अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद शुएब एंड वेलकम टू माय चैनल रुमीब्स एकेडमी। तो आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 18.3 अपनी स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज नंबर 18.3 स्टार्ट करने से पहले हमें उसकी थ्योरी पता होना चाहिए कि हमें इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस करने हैं वो आखिर किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 18.3 को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग दीज टाइप ऑफ प्रोपोर्शनल। ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है और कम्यूटेड या फिर मीन प्रोपोर्शन किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम पहले इन तीनों चीजों को स्टडी करेंगे, उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है। थर्ड प्रोपोर्शनल के जो है ना वो दो टाइप होते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी थर्ड प्रोपोर्शनल कहला सकता है और इस तरीके से भी। ठीक है, तो हमारी बुक में ये वाला है। ठीक है, लेकिन ये भी प्रोसीजर फॉलो होता है थर्ड प्रोपोर्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इफ थ्री क्वांटिटीज ए बी सी आर रिलेटेड एज दिस। ठीक है, अगर तीन क्वांटिटीज ए बी और सी इस तरीके से रिलेट करेंगी देन सी इज कॉल्ड द थर्ड प्रोपोर्शनल। तो फिर सी जो है वो आपका थर्ड प्रोपोर्शनल कहलाएगा। ठीक है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 16 एंड 36। अब देखें यहाँ पर ए बी और सी तो है, यानी कि सी थर्ड प्रोपोर्शनल है, लेकिन जब हम प्रोपोर्शनल की फॉर्म में लिखेंगे तो वो इस वाली शेप में लिखेंगे। ठीक है, ये वाली जो कंडीशन लिखी हुई है इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, थर्ड प्रोपोर्शनल को लिखेंगे। जैसे हमें एग्जांपल दी हुई है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 16 एंड 36। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 16। अब ये समझे ए है और ये क्या है बी, तो 16 इज टू 36 प्रोपोर्शनल टू 36 इज टू सी। और सी यहाँ पर मैं थर्ड प्रोपोर्शनल सपोज कर रहा हूं, लेट सपोज एक्स, तो ये x इज द थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको जैसे सॉल्व करते हुए आ रहे हैं कि 16 ओवर 36 इक्वल्स टू 36 ओवर x, 16x इंटू 36 इंटू 36। ठीक है, तो 16x इज इक्वल टू 36 को हम 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1296। और 16 को जब मैं 1296 से डिवाइड करता हूँ 1296 डिवाइड बाय 16 तो x मेरे पास आ गया 81। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, लेकिन इन अदर वे हम थर्ड प्रोपोर्शनल किसे कहते हैं कि इफ ए बी एंड सी आर द फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल इन अ प्रोपोर्शन। यानी कि एक प्रोपोर्शन दिया हुआ है हमें जिसमें ए बी और सी फर्स्ट सेकंड और फोर्थ प्रोपोर्शनल है, देन फाइंड इट्स थर्ड प्रोपोर्शनल। तो मैं मिसाल के तौर पे कहता हूं कि लेट एक्स बी द थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने। ठीक है, तो अब मिसाल के तौर पे हम इसको कैसे लिखेंगे, a इज टू बी प्रोपोर्शनल टू c इज टू d। यहां पर ये a फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये d। ठीक है, और यहां पर c सॉरी मैंने इस्तेमाल नहीं करना था, x मैंने चूंकि लिया है तो यहां पर आ जाएगा x और यहां आ जाएगा d। तो अब ये कंडीशन ठीक है। ठीक है, इसकी भी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इफ 4 7 and 14 are the first, second and third proportion, then find are the first, second and fourth proportional, then find third proportional। ठीक है, तो हमें थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे कि लेट x बी द थर्ड प्रोपोर्शन। तो a इज टू b प्रोपोर्शनल टू x इंटू d। तो ये a b और d है, तो ये हो जाएगा 4 7 x और ये 14। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, हम डिवाइड करेंगे इसको सिंपल, तो ये 4/7 और x/14, तो ये हो जाएगा 7x और 14 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 56। तो x को जब मैं 56 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 8। तो x इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम थर्ड प्रोपोर्शनल को फाइंड आउट करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज फोर्थ प्रोपोर्शनल। इफ थ्री क्वांटिटीज ए बी एंड सी आर द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्रोपोर्शन देन फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन। तो अब हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि हमें ए बी सी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्रोपोर्शन दिया हुआ है। ठीक है, हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल मालूम करना है, तो लेट डी बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो D जो है हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शनल है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, A इज टू B प्रोपोर्शनल टू C इज टू D, क्योंकि D हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल में अगर हम कोई वैल्यूज पुट करते हैं कि if 4 5 and 8 आर द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्रोपोर्शनल देन फाइंड इट्स फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, फाइंड इट्स फोर्थ प्रोपोर्शनल।
ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको कुछ इस तरीके से करेंगे। मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। 4:5 प्रोपोर्शनल टू 8:x। लेट x बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल। यहाँ पर आपने हमेशा लिखना है, ठीक है। जो भी आप प्रोपोर्शनल सेलेक्ट करेंगे, सपोज करेंगे, उसको आपने यहाँ पर मेंशन करना है। लेट x बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल, लेट सपोज, ठीक है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल आपने यहाँ पर मेंशन करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 4/5 प्रोपोर्शनल टू 8/x इक्वल्स टू, ठीक है, ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स, 8 5 जा 40। तो 4x इक्वल्स टू 40, देन x इक्वल्स टू 10, ठीक है। दिस इज अ फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 4/5 प्रोपोर्शनल टू c हमारे पास क्या है, 8 और 10, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो लास्ट है हमारे पास कंटिन्यू और मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने अभी तक जो है वो रमीब्स एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको जितनी भी नोटिफिकेशन है इस चैनल से रिलेटेड, इन कोर्सेज से रिलेटेड, वो मिलती रहें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूड एंड मीन प्रोपोर्शनल। तो the quantities a, b and c are said to be in continued proportion if a is to b proportional to b is to c। यानी कि जो हमने थर्ड प्रोपोर्शनल वाला फर्स्ट टाइप किया था ना, ठीक है, ये बिल्कुल वही है। तो इसका मतलब जो थर्ड प्रोपोर्शनल का फर्स्ट वाला हमने किया था वो थर्ड प्रोपोर्शनल के साथ साथ कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल भी हम उसको कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो मिडिल टर्म्स होती हैं वो दोनों क्या होती हैं, सेम होती हैं, ठीक है। तो ये जो मिडिल टर्म होती हैं, ठीक है, ये a is to b प्रोपोर्शनल टू b is to c। यहां पर जो ये b मिडिल टर्म है इसको हम कहते हैं मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। तो हमें सवाल जो है वो कुछ इस तरीके से दिया जाता है कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शन टू 3 and 27, ठीक है। हमें मीन प्रोपोर्शन मालूम करना है 3 और 27 के दरमियान, ठीक है। अब जब ये बात लिखी हुई है तो हम यहाँ पर a और b इसको सपोज नहीं करेंगे, बस सिर्फ ये फर्क है थर्ड प्रोपोर्शनल में और इसमें। अगर यहाँ पर मीन प्रोपोर्शनल कहा जाए तो ये a है और ये c है, और अगर यहां पर थर्ड प्रोपोर्शनल कहा जाए तो ये a है और ये b है। समझ आ रही है बात? तो ये फर्क है मीन प्रोपोर्शनल में और थर्ड प्रोपोर्शनल में। तो हम स्टार्ट करते हैं मीन प्रोपोर्शनल निकालना। तो a is to b, सॉरी, सबसे पहले हम सपोज करेंगे कि लेट x बी द मीन प्रोपोर्शन, ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल। तो हो जाएगा हमारे पास a is to x प्रोपोर्शनल टू x is to c। a है मेरे पास 3 is to x प्रोपोर्शनल टू x इंटू 27, ठीक है। यहां पर हम लिख देते हैं 3 डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय 27। 27 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल्स टू 27 इंटू 3 इक्वल्स टू 81, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायर खत्म करने के लिए। तो 81 का स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो 81 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 9। तो x इक्वल्स टू 9, ये आ गया हमारे पास मीन प्रोपोर्शन। तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करके लिख देंगे कि 3 is to 9 प्रोपोर्शनल टू 9 is to 27, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इसकी थ्योरी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 18.3 स्टार्ट करेंगे जो कि इन प्रोपोर्शनल पर डिपेंड करती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।